ओके, तो मैंने काफी देर से कोई मकोटो शिनकाई की मूवी नहीं देखी है, तो चलो मूवी देखकर जल्दी से एक रिव्यू ही बना देते हैं। वेट, ये क्या है? इज दिस अ शिनकाई फिल्म? क्या ये एक मकोटो शिनकाई फिल्म है? यस, और आज मैं रिव्यू करूंगा वॉइसेस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार का, एक ऐसी शिनकाई फिल्म which doesn't get the love it deserves. वॉइसेस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार है एक स्टोरी टू सिंपल कैरेक्टर्स के बारे में। ये एनिमे है कि हाउ डिस्टेंस कैन ग्रो बिटवीन टू पीपल। लेकिन अगर तुम शिनकाई को जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि दिस इज नॉट अ न्यू थीम फॉर हिज वर्क्स। फिल्म्स लाइक योर नेम, 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और कई ने भी डिस्टेंस बढ़ने के थीम को कई हद तक फीचर किया है। सो या, दैट्स अबाउट इट। कैरेक्टर्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और फिर हम दुखी हो जाएंगे बिकॉज वी आर सपोज्ड टू फील सैड। इट्स सैड। लेकिन अगर तुमने मेरे 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड के रिव्यू को देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि आई प्रेज्ड इट नॉट बिकॉज आई लव्ड इट बट बिकॉज आई फेल्ट लाइक इट वाज अ सॉलिड एनिमे जो कि वो पूरा कर पाया जो कि वो करना चाहता था। पर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी मुझे वो फील नहीं करवा पाया जो कि मैं उससे चाहता था। तो ओके जेस्टर, पहला वॉइसेस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार इससे क्या अलग करता है? हाँ, वेल सिंपली कहूँ ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा, स्टोरी है दो कैरेक्टर्स के बारे में। दो दोस्त जो कि इंसानों और किसी तरह के एलियंस के बीच हो रही जंग के वजह से एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। और अगर अब तुम्हारे पास ठीक ठाक चलने वाली ह्यूमन सेंसेस है तो तुम कहोगे, वेट, अ शिनकाई फिल्म विद मैक्स इन इट, this is gonna be amazing! लेकिन अगर you can tell already, the anime looks like this. Why is everything in bad CG? And हाँ, अब तुम कहोगे what the hell, क्या है ये शिनकाई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ये चीज बनाते हुए? और उस पे मैं तुम्हें कहूंगा calm down man, calm down! सबसे पहले जो कि मैं कहूंगा वो ये है कि this was made in 2004. उसके साथ ये शिनकाई का फर्स्ट वर्क था which he made all by himself by using stuff like Photoshop and other freeware software. For context, CG एनिमे में 2004 में ऐसा दिखता था। And हाँ, I will admit कि it pretty much looks like shit, पर animation is not what makes it so good. It's not the music either. It's the characters. I think characters ही वो चीज है जो कि इस एनिमे को इतना ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। और at least for me, कैरेक्टर्स देखने में बहुत ज्यादा सिंपल हैं और एक्चुअली में वो हैं भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कैरेक्टर्स सिंपल हैं और वेल दैट्स अबाउट इट। लेकिन जैसे कैरेक्टर्स को लिखा गया है, दे डोंट फील लाइक कैरेक्टर्स, दे फील लाइक एक्चुअल पीपल। आई मीन, जब तुम इन कैरेक्टर्स को देखते हो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी एनिमे कैरेक्टर को देख रहे हो। They feel like actual people जो कि इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। जैसे कि दोनों कैरेक्टर्स के बीच टाइम के साथ दूरी कम होने की जगह बढ़ना शुरू हो जाती है। That's when it really starts to hit. कैरेक्टर्स को ये रियलाइज होता है कि yes, this is really happening. But even though उन्हें ये पता है कि ये हो रहा है, उन्हें ये चीज आगे जाकर कन्फ्रंट करनी पड़ती है कि वो क्या करेंगे। या तो वो सारी जिंदगी बैठकर रो सकते हैं कि ये क्यों हुआ, भला इसमें मेरी क्या गलती थी, या मेरी किस्मत ही फूटी हुई थी, या whatever the fuck जो सोसाइटी में लोग कहते हैं। लेकिन या वो एक चॉइस ले सकते हैं कि इवन दो जो सब कुछ हुआ वो सही नहीं था, they still have to carry on. All this combined with the fact that characters are written brilliantly, anime को बहुत ज्यादा एलिवेट कर देता है। But even though I've said great things about this anime, बट आई हैव टू एडमिट कि कई चीजें हैं जो कि एनिमे के बारे में सही नहीं है। आई मीन, मैंने कहा था कि शो इज मेड ऑफ बैड सीजी, पर एक्चुअल एनिमेशन इजंट दैट ग्रेट। कई पार्ट्स में मुझे जेन्युइनली लगता है कि व्हाट द फक एम आई वाचिंग। ओके, तो एनिमेशन पूरे पार्ट के लिए इतनी भी बुरी नहीं है, पर उसका आर्ट स्टाइल जस्ट गिव्स इट दिस वियर्ड फीलिंग दैट आई कैंट रियली पुट इनटू वर्ड्स। तो इन सिंपल वर्ड्स, इट्स बैड। अब आई नो कि शिनकाई ने ये बिना किसी टीम की मदद से खुद बनाई थी, पर still I wouldn't like this animation to be in my favorite anime or anything, but here I like कि animation is not that good. I'll talk about that later. अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो yeah, that's the same thing. It's not amazing. अब मैं ये नहीं कह रहा कि the OST is bad, पर it's just not at the level जो कि तुम दूसरे शिनकाई फिल्म से expect करोगे, और ये definitely उस Rad Wimps level पे तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि तुम Your Name या Weathering with You में देखोगे। तो इन द एंड ये एक अच्छी मूवी है जो कि क्रिएटर का फर्स्ट ट्राई है
in telling a decent story. जो कि मैं कहता अगर मैं कोई रैंडम बंदा होता जो कि इंटरनेट पे इसका रिव्यू लिख रहा होता. Because here is the thing. अगर तुम इंटरनेट पे जाओगे तो तुम देखोगे कि इस एनिमे को नियरली उतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी इसे मिलनी चाहिए. रिव्यूज के नाम पर ज्यादा से ज्यादा जो मुझे मिला वो थे 1-2 YouTube वीडियोस, बट मेनली द रिव्यूज ऑन मैल और कमेंट्स उस साइट पर से जहां से मैंने इसे पायरेट किया, which go about like this. What the fuck is this? This feels like a cutscene for a PS1 game. It's pretty good for a first try. This is truly a hidden gem. It's shit. अब तुम देख सकते हो कि people either love it or hate it, which is a shame कि audience for this anime is so split, क्योंकि I feel like this anime has the essence of what a Shinkai film is. Nowadays I feel like Shinkai का नाम synonymous बन चुका है with aesthetic animation. अगर तुम्हारे पास एक अच्छी Shinkai फिल्म है तो उसमें aesthetic animation होगी या फिर एक कमाल का Red Wimps का साउंड ट्रैक. Now by no means मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें खराब है. I love the aesthetic animation that Shinkai brings to the table. और जरा मुझे बताओ कि धरती पे ऐसा कौन सा इंसान है जो इन फिल्म्स के Red Wimps के साउंड ट्रैक को पसंद नहीं करता. But I feel like even though ये चीजें Shinkai के वर्क्स में कमाल की हैं, they are not the reason Shinkai's works are so beloved. Sure, animation तुम्हारी आंखों को अच्छी लग सकती है और म्यूजिक तुम्हारे कानों को, but that alone can't be the reason you love something. वो चीज जो Shinkai के वर्क्स को कमाल का बनाती हैं, वो है कैरेक्टर्स. अब मैंने पहले ब्रीफली बात की कि कैसे कैरेक्टर्स आर द थिंग जो कि इस एनिमे को वो बनाते हैं जो कि ये है. But I feel like that's the case with every Shinkai work I've ever seen. I mean, looking back on it, मुझे गार्डन ऑफ वर्ड्स इतनी पसंद इसलिए नहीं थी क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा ग्रैंड थी या एनिमेशन अच्छी थी. It was the characters. 5 centimeters per second, जो कि मैं कहूँगा is not that great character wise, पर तुम मेरे साथ एग्री करोगे कि कैरेक्टर्स ही वो चीज है जो कि उसकी स्टोरी को ड्राइव करते हैं. And I was certainly not blown away by Your Name because of the animation or the music. It was the characters. And that's exactly the case with this anime too. पहले कैरेक्टर्स वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे कि कोई रियल लाइफ में करेगा. ठीक है, हम एक दूसरे से दूर हैं, पर फिर भी we can talk through mails and messages, right? Well, लेकिन यहाँ पर तुम एक ऐसे इंसान के साथ बात करना चाह रहे हो जो कि स्पेस में तुमसे लाइट ईयर्स की दूरी पर है. इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ही. तो मैसेजेस को आने जाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ घंटे, एक दिन, 2 दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, साल. 1 साल. तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन जो मैं करूंगा वो ये है, अपने आप को इतना ठोस बना लो कि मुझे दर्द ही महसूस ना हो. And that's exactly what characters try to do. But you can't do that. You are a human और तुम humanity की बाउंड्रीज को नहीं तोड़ सकते. और फिर कुछ और भी बुरा होता है. Time increases, जिसमें तुम मैसेजेस को भेज सकते हो. तो अब कितना टाइम है? 8 साल. 8 सिर्फ एक नंबर है. अगर मैं वैसे कहूं जैसे कैरेक्टर्स कहते हैं, then it's pretty much taking forever. कैरेक्टर्स तब वो सोचना शुरू करते हैं जो वो कभी एक दूसरे को बताना चाहते थे, लेकिन जो वो अब कभी भी नहीं बता पाएंगे. They are basically not even in touch anymore. But still, वो ये confront करते हैं कि even in despite of all of this, they have to move on. They have to carry on. और जिन कैरेक्टर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, they are from an OVA जो कि सिर्फ 24 minutes की है. भला तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स और कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ऐसे कई एनिमे हैं जिनके बारे में लोग आर्ग्यू करेंगे have just as good or better animation than Shinkai, but they don't get the same kind of reputation Shinkai does. Because to me, I feel like Shinkai has this charm of creating characters that aren't really characters, but actual people with personalities. फिर तुम्हें उन कैरेक्टर्स के लिए एक स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है. तुम उन कैरेक्टर्स को डिफरेंट सिचुएशन में डालते हो और देखते हो वो उस पे कैसे रिएक्ट करेंगे. फिर तुम उसे एनिमेट करते हो विद ब्यूटीफुल एनिमेशन और कमाल की म्यूजिक के साथ. एंड देयर यू हैव इट, अ शिनकाई फिल्म. And I love how all of this is encapsulated by the fact that this anime does not have that good of a soundtrack or animation.
क्योंकि अगर वो दो चीजें इसमें होती आई फील लाइक ये बाकी के शिनकाई के वर्क्स की तरह होता, विच आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद। पर क्योंकि इसमें वो चीजें नहीं है, इट टेल्स यू कि शिनकाईज वर्क्स आर नॉट अबाउट द एनिमेशन और द म्यूजिक। शिनकाई के वर्क्स हमेशा कैरेक्टर्स के बारे में थे और हमेशा रहेंगे। शिनकाई की जानी मानी एनिमेशन और म्यूजिक का ना होना ऑल गोज टू शो कि इट्स नॉट अबाउट द एनिमेशन और द म्यूजिक, it's about the characters. And because ये एनिमे ये चीज बताता है कि शिनकाई के वर्क्स की एसेंस क्या है, I feel like ये इसे बाकी के कई शिनकाई के वर्क्स से बहुत ज्यादा आगे रख देती है। इसलिए मैं इसे रेटिंग दूंगा 7.7 out of 10 and I highly recommend कि तुम्हें ये OVA देखनी चाहिए because ये सिर्फ एक underrated शिनकाई वर्क नहीं है। It's a hidden gem of an anime जो कि तुम्हें जरूर देखना चाहिए। और जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, डोंट हाइप दिस अप टू बी अ पीस ऑफ आर्ट, जस्ट वॉच इट विद एन ओपन माइंड और क्या पता तुम्हें अपना एक नया फेवरेट एनिमे मिल जाए। तो हे गाइस, होप करता तुम सबको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं तुम लोगों को ये बात बताना चाहता था कि इसके बाद का रिव्यू योर नेम का रिव्यू होने वाला है और उसके बाद वेडिंग विद यू के रिव्यू के साथ मैं मकोटो शिनकाई की मूवीज की रिव्यू सीरीज को खत्म करने वाला हूँ बिकॉज आई फील लाइक दिस सीरीज हैज गॉन ऑन फॉर वे टू लॉन्ग एंड शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं इसे खत्म करूँ। तो यार दैट्स प्रीटी मच ऑल ऑफ इट। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो तुम लाइक दबा सकते हो, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वेल दैट्स ऑल फ्रॉम मी। मैं राजेश 103 मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक ले सायोनारा।